हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को उसने कहा था जो कहानी है जो कि मैंने आप लोगों को इससे पहले सुनाया है, तो उसी से रिलेटेड जो है आज मैं आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि आप लोग वो कहानी अगर सुन लिए होंगे आराम से दिल थाम के, तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा तरीका बताऊंगा जो किस प्रकार से आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहानी सुन लिए होंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं सुने हैं तो एक बार रिक्वेस्ट रहेगा जो अगर आप लोग कहानी सुन लीजिएगा तो बेटर रहेगा, आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आशा करते हैं आप लोग कहानी वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा जो मैंने सर देख लिया है। ठीक है, तब उसके बाद ये सब्जेक्टिव जो देखिएगा तो पता चलेगा मुझे आता ही है, बस तरीका सीखना है जो किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि डिवीज़न लाना आम बात है अभी के टाइम में। ठीक है, लेकिन आप बेहतर स्कोर करते हैं कम से कम 450 प्लस, तो उसके लिए आप लोगों को अभी से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पे कमांड रखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। मतलब लहना सिंह जो कि मेन हीरो समझ सकते हैं, उसने कहा था कहानी का है, उसका परिचय बोल रहा है जो अपने शब्द में दीजिए। तो देखिए बोला जा रहा है जो लहना सिंह जो है ब्रिटिश सेना का एक क्या था, सिख जमादार था। पता होगा सिख से था और वो जमादार पद पर था। 77 सिख राइफल्स के जमादार पद पर थे लहना सिंह, पता होगा आप लोगों को। बोल रहा है वह भारत में दूर मतलब विदेश जो है फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया था। वह जो है युद्ध करने के लिए गया था, हालांकि वो फ्रांस के तरफ से था और लड़ रहा था जर्मन सेना से। ठीक है, बोल रहा है वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है, और वह क्या है, एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। बोल रहा है अदम्य साहस शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। मतलब एकदम साहस है, शौर्य है, हर कुछ से भरा पूरा वो अपने जो है युद्ध के मोर्चे पर क्या हुआ है, डटा हुआ है। बोल रहा विषम परिस्थितियों में भी कभी वह हतोत्साहित नहीं होता। मतलब विषम परिस्थिति में भी कभी वो क्या होता है, हतोत्साहित नहीं होता है। मतलब वो मन छोटा नहीं करता, क्योंकि पता होगा आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो जो लेफ्टन साहब, नकली लेफ्टन साहब जो आए थे तो वो चौंक गए थे। हालांकि उन्होंने मतलब सूझबूझ से उस नए लेफ्टन साहब को, मतलब नकली जो लेफ्टन साहब थे उसको पराजित किया, मतलब मार दिया था। ठीक है ना, वो पता होगा आप लोगों को, कहानी सुने होंगे तो वही बोल रहा है लहना सिंह जो है विषम परिस्थिति में भी क्या होता था, तो कभी हतोत्साहित नहीं होता था और अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में खंदकों में रात दिन पूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत रहता था। और अपने प्राण का प्रवाह किए बिना वो मतलब दिन रात जो है युद्ध भूमि के खंदक में क्या करता था, तो अपने कार्यरत रहता था। ठीक है, फुल तन्मयता के साथ। उसके बाद कई दिनों तक खंदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह उब जाता है तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य मतलब ड्यूटी से उसका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। मतलब जब कई दिनों तक वो खंदक में लगातार बैठता रहा, मतलब कुछ नहीं होता था, एकदम समझिए कहानी पढ़े होंगे तब तो पता ही होगा, तो एकदम ऊपर से बर्फ़ गिर रहा था, नीचे कीचड़ था, एकदम बहुत सारा ठंड लग रहा था। ठीक है ना, तो ऐसे में जब बैठे बैठे एक दिन उब जाता है तब वह अपने सूबेदार से कहता है क्या, जो मैं इस कार्य से मतलब ड्यूटी से क्या हुआ हूँ, उब गया है। बोल रहा है ऐसी निष्क्रियता में मैं अपनी मतलब क्या कर सकता हूँ, तो प्रदर्शन या अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वह कहता है मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को क्या करूँगा, अकेले मारकर न लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। बोल रहा है मुझे संगीन चढ़ाकर मार्च करने का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को मैं अकेले मारूंगा, अगर नहीं मार के आया तो मुझे जो है क्या करना है, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। ठीक है, उसके बाद उसके इन शब्दों से दृढ़ निश्चय एवं आत्मोत्सर्ग की भावना निहित है। मतलब उसका इस सेंटेंस से क्या होता है, जो हम अपने देश के प्रति लड़ने के लिए एकदम दृढ़ निश्चय है। ठीक है, तो उनकी ये कर्तव्य निष्ठता है एक प्रकार से। ठीक है, उसके बाद वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उत्कंठित है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, मतलब वह शत्रु से लोहा लेने के लिए मतलब बदला लेने के लिए इतने उत्कुंठित है कि उसका यह कथन जो है, इससे आप लोगों को इसका अर्थ पता चलेगा। उनका कहना है, मतलब लहना सिंह का कहना है, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही।
मतलब अगर घोड़ा को भी आप अगर लगातार नहीं दौड़ाते रहते हैं तो वो भी क्या होता है, बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से सिपाही भी मतलब बिना लड़े क्या होता है, तो मतलब बिगड़ना का मतलब यहाँ होता है उसका अनुभव। जब वो लगातार मतलब युद्ध में रहता है तो उसका एक्सपीरियंस रहता है। घोड़ा मान लीजिए जो कभी जीवन में दौड़ा ही नहीं, वो रेस क्या जीतेगा, कभी नहीं जीत सकता है। तो वही लहना सिंह का कहना है, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी। मतलब शत्रु के हर चाल को समझिए वो विफल कर सकता था, ऐसा उसमें दूरदर्शिता था, उसको समझने की मतलब एकदम चालाकी थी एक प्रकार से, ठीक है। उसके बाद उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम। मतलब उसके, ये तो मान लीजिए उसका युद्ध वाला लाइफ था, दूसरा भी था लव स्टोरी वाला, जो पढ़े होंगे तो पता होगा। तो बोल रहा है वही, जो उसके जीवन का दूसरा भी एक पहलू है, जो उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता और प्रेम के बारे में बताया गया है। मानवीयता, ढंगता, वचनबद्धता मतलब क्या, सूबेदारनी जो कहे थे उसके कारण पता होगा आप लोग, वो अपने प्राणों की बलि देकर भी समझिए उनके पति और बेटे को बचाया था, कहानी में पता होगा। तो इसमें भी बोला गया, हालांकि बोल रहा है अपनी किशोरा अवस्था में एक बालिका के प्रति उसका क्या है, अव्यक्त प्रेम था। कालांतर में वह सेना में क्या हो गया, भर्ती हो गया, तथा संयोगवश उसे यह ज्ञात हुआ कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। मतलब वह जो लड़की 8 वर्ष की बार बार अमृतसर के बाजार में मिला करते थे, तो वो अचानक उसके बाद क्या हुआ, तो लहना सिंह सेना में भर्ती हो गया। फिर उसका याद रहा नहीं, बाद में पता चला जो वो जो लड़की है वो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन गई है, ठीक है, पत्नी बन गई है। और उसमें भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती उसके अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर किया। और बोल रहा है वही सूबेदारनी जो है लहना सिंह से एक वचन लेता है, जो आप मेरे पति और पुत्र की जो है एकलौता पुत्र था। हालांकि पुत्र तो 5 हुआ था, उसमें से मतलब 4 जीवित नहीं रहा, मात्र 1 जीवित रहा था। तो उसके पति और एकमात्र पुत्र जो थे वो भी कहाँ थे, फौज में। तो वो लहना सिंह से वचन दिए थे एक प्रकार से, या वचन लिए थे समझिए, जो आप मेरे मतलब पति की रक्षा करना, पति और पुत्र की रक्षा करना, ये मैं आंचल फैला के आपसे भिक्षा मांगता हूँ। तो बोल रहा है वही उसका जो है क्या बोल सकते हैं, बोल रहा है उसका मतलब जिसका पालन जो है लहना सिंह अपने प्राण की बलि देकर किया। पता होगा आप लोग, लहना सिंह के अंत में मतलब बेचारा अपने मर जाते हैं, लेकिन उसके पति और पुत्र की रक्षा करते हैं, ठीक है। यह उसकी कर्तव्य परायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है ना। ये उसकी मतलब कर्तव्य परायणता, मतलब एकदम कर्तव्य, ड्यूटी होता है, ठीक है ना। और वचन का पालन करने का उसका ये क्या है, एक प्रकार से उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस प्रकार से थे ये लहना सिंह का चरित्र, ठीक है। ऐसा आप लोग अगर लिख दीजिएगा तो ये 5 नंबर में भी पूछेगा ना, तो आराम से चेक करने वाले हंस के देंगे 5 नंबर, ठीक है। तो इसको 1-2 बार आप लोग रिपीट भी कर लीजिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप लोग कहानी सुने होंगे तो रिपीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो उसने कहा था कहानी जो है पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो पता होगा जो उसने कहा था कहानी जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, पता होगा आप लोगों को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने मात्र 3 कहानी लिखे थे, ठीक है ना। क्या किए थे, मात्र 3 कहानी लिखे थे, एक बुद्धू का कांटा, एक सुखमय जीवन और एक था उसने कहा था। तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन ये दोनों 1911 में प्रकाशित हुआ था, और उसने कहा था कहानी जो है ये पहली बार 1915 में प्रकाशित हुआ था। ये आप लोगों को जीवनी वाले वीडियो से भी पता होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जो उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा। मतलब ये जो कहानी है उसने कहा था, इसका मतलब क्या है, किसने किससे कहा था, क्या कहा था, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है उसने कहा था कहानी में जो है सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह तुम उस समय मुझे एक घोड़े के लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करें। मतलब उसने कहा था, यहाँ कहने का मतलब क्या है, तो सूबेदारनी जो मतलब लहना सिंह से कहा था, जो जिस प्रकार आप मुझे एक टांगे के नीचे या एक घोड़े के नीचे आने से बचाया था, खुद आप अपने घोड़े के टांग के नीचे आ गए और मुझे
दूर बचाया था, मतलब मेरे प्राणों की रक्षा किए थे, उसी प्रकार से आप मेरे पति और एकमात्र पुत्र की रक्षा करना। इसमें वही हो गया उसने कहा था। तो उसने कहा था मतलब कौन कहा था? सूबेदार ने कहा था। किससे? तो लहना सिंह से। ठीक है, तो बोल रहा है वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। मतलब सूबेदारनी जो है अपनी आंचल पसार कर लहना सिंह के सामने भिक्षा मांगती है, जो आप मेरे पति और एकमात्र पुत्र की क्या करना है? रक्षा करना। बोल रहा है यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है, और यह बात लहना सिंह को एक प्रकार से दिल को छू जाता है, मतलब आत्मा में टच कर जाता है। हालांकि लहना सिंह बेचारे उस लड़की को जो है चाहते थे दिल से। ठीक है, तो इसलिए ये अपने प्राण की बलि चढ़ाकर भी समझिए एक प्रकार से अपनी प्रेमिका की मतलब भलाई की है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करे। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव, मूल भाव क्या है? तो देखिए बोला जा रहा है उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। मतलब उसने कहा था कहानी जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मतलब उस टाइप से लिखा गया क्या है? एक कहानी है। बोल रहा है गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। इसमें जो चंद्रा शर्मा गुलेरी जी है वो लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से जो है मानव के बीच जो है एक नए संबंध का मतलब ये व्याख्या की है। ठीक है ना, अभी के टाइम का जो रिलेशन हो जाता है वो नहीं हो जाता। ठीक है ना, अभी जैसे मान लीजिए आप एक दूसरे को चाहने लगे, अगर तुम हमको नहीं मिले तो हम मतलब क्या करेंगे? सुसाइड, आत्महत्या। तो इस प्रकार का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये भी एक प्रेम है। ठीक है, प्रेम जो लहना सिंह निभाया ना, इस प्रकार से आदमी प्रेम को निभा सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन का संबंध है। मतलब सूबेदारनी को जो है लहना सिंह पर उसका विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि बचपन में जो है सूबेदारनी को भी बचाया था लहना सिंह ने, इसलिए। तो बोल रहा है सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। और सूबेदारनी का जो यह विश्वास जो था ना, यही समझिए लहना सिंह को उस कर्तव्य करने के लिए मतलब प्रेरणा एक प्रकार से था। जो नहीं उसने विश्वास किया है तो मान लीजिए हम कैसे विश्वासघात कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। कहानी जो है एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह एक क्या है? यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में बोल सकते हैं जो यह एक प्रकार से युद्ध विरोधी कहानी भी हम कह सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लहना सिंह जो बलिदान हुए, अपने प्राण की रक्षा किए, तो उसके लिए जो मतलब उसका जो क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए, वो उस कहानी में जिक्र नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो दूसरी अर्थ में यह एक युद्ध विरोधी कहानी भी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो उसकी बलिदान का व्यर्थ हो जाता है, और लहना सिंह का करुणा का अंत हो जाता है, युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है, और इस प्रकार से लहना सिंह का जो है कोई सपना पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जो लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो ये हालांकि ये पूरे बात आप लोग जान चुके हैं, फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से होना चाहिए ये मैं बताने के लिए एक बार ले आया हूँ। ठीक है, कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा। ठीक है, तो बोला लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताइए। ये आप लोगों को एकदम लाइन बाय लाइन याद हो गया। ठीक है ना, क्योंकि बाकी चीज़ तो नहीं भी याद रह सकता है, लेकिन ये लव स्टोरी तो जरूर याद रहेगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो लहना सिंह के प्रेम के बारे में तो बोला लहना सिंह जो है अपनी किशोरावस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था। मतलब एक किशोरावस्था मिला था ना, लहना सिंह शायद 12-14 वर्ष के थे, उस टाइम में लड़की 8 वर्ष की थी। अमृतसर के बाजार में वो बार बार मिला करते थे एक दूसरे से। बोला किंतु उससे प्रणय सूत्र में नहीं बंध सका। मतलब वो एक दूसरे को चाह तो रहे थे, लेकिन वो प्रणय सूत्र में नहीं बंध सके, अर्थात दोनों का मतलब शादी नहीं हो सका, नहीं ना हुआ था, क्योंकि उस लड़की का विवाह जो है सूबेदार हजारा सिंह से हो जाता है, और लहना सिंह बाद में चल के फौज में भर्ती हो जाता है, तो लहना सिंह का वो सूबेदार नहीं हो गई। ठीक है ना, तो क्या हुआ उसके बाद कालांतर में उस लड़की का विवाह जो है सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया, और लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। तो ये सब पता ही होगा, जो बाद में चल के लड़की को जो है शादी एक सूबेदार से हो जाता है, और लहना सिंह भी क्या हो जाता है? सेना में भर्ती हो जाता है।
बोल रहा अचानक अनेक वर्षों के बाद जो है उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। उसके बाद कई वर्षों के बाद उसको पता चला जो सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे मैंने बचपन में प्रेम किया था। ठीक है, उसके बाद सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती वह एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। और सूबेदारनी उससे निवेदन करता है या आंचल पसार की भिक्षा मांगता है जो मेरे पति हजारा सिंह और मेरे जो एकमात्र पुत्र है बोधा सिंह उसकी रक्षा करना। हालांकि लहना सिंह ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया तथा यही उसका वास्तविक प्रेम था। और सूबेदारनी जो कही थी मतलब जो आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, तो लहना सिंह क्या किया तो अपने प्राणों की बलि देकर भी क्या किया तो उसके पति और पुत्र की रक्षा किया और इस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका क्या था तो वास्तविक प्रेम था, रियल लव था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में जो है युद्ध का वर्णन है। तो अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बताइए ये क्वेश्चन जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसको आप अपने मतलब स्वविवेक से आंसर दे सकते हैं। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद इसकी पूरी कहानी में जो है 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में तो लव स्टोरी है और लास्ट में एक प्रकार से बोल सकते हैं दर्शन टाइप का। उसके बाद द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग में जो है युद्ध का दृश्य का वर्णन है, ये पता होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करे। मतलब कहानी का प्रमुख पात्र कौन कौन है, अर्थात उस कहानी में जो जो आने वाले रहते हैं ना, जो जो कैरेक्टर का रोल किए हैं उसी को बोलते हैं पात्र। तो उस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है तो देखिए बोल रहा कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। मतलब मेन हीरो जो है वो लहना सिंह है जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। मतलब मेन हीरो तो लहना सिंह है क्योंकि उसी के आसपास जो है पूरी कहानी लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य पात्र जो निम्नलिखित है, इसके अतिरिक्त जो बाकी पात्र है वो निम्नलिखित है। पहला है एक बालिका, पता होगा ये 8 वर्ष की थी जो अमृतसर में लहना सिंह से बार बार मिला करते थे। तो बोल रहा है ये एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह जो है सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। ये एक कैरेक्टर था। दूसरा था लहना सिंह, मतलब कहानी का मुख्य पात्र मेन हीरो जो समझ लीजिए वो लहना सिंह है। उसके बाद हजारा सिंह जो क्या था सूबेदार के पद पे था। उसके बाद बोधा सिंह जो कि हजारा सिंह का क्या था इकलौता पुत्र या सूबेदारनी का इकलौता पुत्र कह सकते हैं। उसके बाद था एक लप्टन साहब, मतलब सेना का एक उच्च अधिकारी, मेन जो कंट्रोल जिसके कंट्रोल में रहता है ना वो था लप्टन साहब। उसके बाद एक था वजीरा सिंह जो कि एक सिंपल सैनिक था। तो ये प्रमुख पात्र थे उसने कहा था कहानी का। उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे इसे भी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये है कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। तो कहानी पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये पता होगा। हालांकि जो दोस्त नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ से देखने के बाद आप लोग कहानी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 1 घंटा 1.25 घंटा का होगा, आराम से हेडफोन लगा के रिलैक्स होकर जो है पूरा कहानी सुन लीजिएगा। समझ लीजिए 100% वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए बोल रहा कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन का मतलब ये जो लाइन है इसका क्या किसकी ओर संकेत करता है। तो बोल रहा है यह कथन जो है उस देश मतलब संभवतः फ्रांस की जो है एक महिला है, उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उस महिला मतलब इन लोगों को फल दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है। मतलब यह जो इशारा करता है ना वह फ्रांस की मतलब उस देश की मतलब फ्रांस की एक महिला के बारे में संकेत करता है, जिसके गार्डन में जो है जाके वजीरा सिंह या उसके साथी जितने भी साथी से जो उसके मतलब कहानी में पढ़े होंगे जो मखमल सी हरी घास थी, मतलब मखमल जैसा उसका घास था उसके गार्डन में, वो सब वहाँ जाके मतलब खेलते धूपते थे और वो जो मालकिन थे वो उसको मतलब फल दूध या अन्य भोज्य पदार्थ मतलब फ्री में दे देते थे। बोल रहा तथा उनके लिए उससे पैसे नहीं लेती थी और लाख कहने पर भी मतलब उस सब का वो पैसा नहीं लेती थी वो मैम। ठीक है, और उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हैं।
मतलब वो कहते थे उस सैनिक सबको, तुम मेरे मुल्क का राजा हो, तुम मेरे देश की रक्षा करने के लिए आए हो, तुमसे हम पैसा कैसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से वो उनसे पैसा नहीं लेती थी, ठीक है। अतः वह उन सैनिकों की अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है। अर्थात वो जो महिला थी वो क्या करती थी, तो उसको जो है अपना मतलब उन सैनिकों को जो है अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत और सत्कार किया करते थे। हालांकि हम लोग भी अपने देश के जवानों को मतलब क्या करते हैं, एकदम सैल्यूट करते हैं। वास्तव में वो देश के रियल हीरो होते हैं, जो भी मतलब सैनिक होते हैं, ठीक है ना। तो उनको हमें भी सम्मान करना चाहिए, वास्तव में है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उसने कहा था पाठ के आधार पर सूबेदारनी का चरित्र चित्रण करे। तो उसने कहा था कहानी के आधार पर सूबेदारनी जो थी वो बचपन की लड़की, उसके चरित्र चित्रण को बोल रहा है वर्णन करने के लिए। तो बोल रहा है सूबेदारनी कहानी में सिर्फ 2 बार आती है। सूबेदारनी जो है पूरे कहानी में मात्र 2 बार आती है। बोल रहा है एक बार कहानी के आरंभ में, मतलब शुरुआत में जो लव स्टोरी है उसमें, और एक लास्ट में, ठीक है। और दूसरी बार कहानी के अंतिम भाग में। ये अगर कहानी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से पता ही होगा, जो पहले बार में जो लव स्टोरी होता है उसमें, और एक लास्ट में। बोल रहा है वह भी लहना सिंह की स्मृतियों में, मतलब लास्ट में जो आता है वो लहना सिंह की मतलब एकदम मेमोरी पावर जो चलता रहता है मरने टाइम में, उस टाइम में आता है। लेकिन कहानी में सूबेदारनी का चरित्र लहना सिंह के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। लेकिन कहानी में जो है लहना सिंह के बाद अगर किसी का चरित्र बेस्ट है तो वो है सूबेदारनी का, ठीक है। बोल रहा है उससे पहली मुलाकात 8 वर्ष की बालिका के रूप में होती है, जो अपने ही हम उम्र के लड़के के मजाक से लज्जाती है। मतलब उसका पहली बार जो मुलाकात होता है मात्र 8 वर्ष की उम्र में, पता होगा अमृतसर के बाजार में जो है लहना सिंह से होता है। हालांकि वो बोल रहा है अपने ही हम उम्र के लड़कों से वो लजाती रहती है, ठीक है ना। तब ना लहना सिंह पूछा करते थे जो तेरी कुरमाई हो गई है, तो फिर वो धत करके भाग जाते थे। इसका मतलब वो शर्माती थी। लेकिन उसके व्यक्तित्व में पहला परिवर्तन ही हमें तब नज़र आता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में जो है पहला परिवर्तन ही हमें तब नज़र आता है जब क्या होता है, तो लहना सिंह के इस प्रश्न के जवाब में कि तेरी कुरमाई हो गई है, और जब वह कहती है कि हाँ हो गई है, देखते नहीं रेशम के कढ़ा हुआ सालू। तो उसके मतलब एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, उसके व्यक्तित्व में जो पहला परिवर्तन कब आता है, जब लहना सिंह उसे चिढ़ाने के लिए बार बार पूछते हैं और लास्ट में एक दिन पूछते हैं, तो उसका जवाब क्या आता है, जो हाँ हो गया है, देखते नहीं ये मतलब कढ़ा हुआ सालू दिए हैं, ठीक है। उसका इतने विश्वास के साथ जवाब देना यह बताता है कि जैसे सगाई के साथ वह एकाएक बहुत बड़ी हो गई है। और मतलब उसका जो ऐसा जवाब मिला तो उसको पता चला, जो लगभग हम मतलब अनुभव होता है ऐसा, जो वो सगाई के साथ मतलब क्या हुआ, तो लगता है अचानक वह बड़ी हो गई है, और इतनी बड़ी कि उसमें इतना विश्वास आ गया है कि वह दृढ़तापूर्वक जवाब दे सके कि हाँ हो गई है। और इतनी बड़ी समझिए कि एक प्रकार से वो दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं जो हाँ मेरी सगाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जाहिर है कि विश्वास की यह अभिव्यक्ति सूबेदारनी के व्यक्तित्व का नया पहलू है। और विश्वास की जो यह अभिव्यक्ति थी वो वास्तव में सूबेदारनी का एक प्रकार से नया पहलू बोल सकते हैं, ठीक है ना, नया लाइफ या नया। बोल रहा है फिर भी अभी भी वह समझने में असमर्थ है कि कुरमाई का अर्थ क्या है। फिर भी वह जो लड़की थी वो अभी भी समझने में मतलब असमर्थ है, मतलब वह समझ नहीं पा रही है कि वास्तव में कुरमाई का अर्थ है क्या। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, जो कि विवाह से पहले का एक रस्म होता है, ठीक है। इसलिए यह लड़की होने के कारण अपनी भावनाओं को या तो वह व्यक्त नहीं करती, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कुरमाई का उस पर भी वैसा ही है आघात लगा जैसे लहना सिंह पर लगा था। मतलब इसलिए या लड़की होने के कारण अपनी भावनाओं को या तो वह व्यक्त नहीं करती, इसलिए ऐसा लहना सिंह को लगता है कि कुरमाई का उस पर भी वैसा ही है। मतलब लड़की होने के कारण वो उस प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, इसलिए लहना सिंह को भी लगता है जो उस पर वैसा आघात नहीं हुआ है। बोल रहा आघात लगा है जैसे लहना सिंह पर लगा था। मतलब वो सोच नहीं पा रहे हैं जो वैसा आघात उस लड़की पर भी लगा है जिस प्रकार से लहना सिंह पर लगा था। लहना सिंह जो है जब ये लड़की बोल दी जो हाँ मेरी सगाई हो गई है, तो ये कहने पर लहना सिंह कैसा हरकत करते हुए पहुंचा था अपने घर पर, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। बोला किंतु लहना सिंह के साथ उसके संबंध कितने गहरे थे इसका एहसास भी कहानी में सूबेदारनी के माध्यम से ही होता है। और लहना सिंह के साथ उसका संबंध किस प्रकार से था, कितना गहरा था,
ये भी हम लोगों को सूबेदारनी के माध्यम से ही पता चलता है। सूबेदारनी के माध्यम से किस प्रकार से पता चलता है? क्योंकि सूबेदारनी को विश्वास रहता है जो वो मेरे पति और पुत्र की रक्षा जरूर करेंगे, तो इसलिए वो आंचल फैलाकर जो है उससे भिक्षा मांगते हैं, जो मेरे पुत्र और एकमात्र मतलब पति और एकमात्र पुत्र की रक्षा करना। बोले 8 साल की नादान सी उम्र में जिस लड़के से उसका मजाक का संबंध बना था, उसे वह 25 साल बाद भी अपने मन मस्तिष्क में से नहीं निकाल पाई। समझ लीजिए, जब वो मात्र 8 वर्ष की थी तभी से लहना सिंह उसका मुलाकात हुआ था। उसके बाद डायरेक्ट बात कब हुआ? तो 25 साल बाद। सैनिक में जब लहना सिंह भर्ती हो जाता है तो लगभग 8 वर्ष की अवस्था में जो मिला था उसके 25 साल बाद मिलना हुआ। तो लड़की को जब याद रहा, इसका मतलब उसके भी मन में कुछ ना कुछ लहना सिंह के प्रति प्रेम था, इसका मतलब, ठीक है ना। बोला जबकि इस दौरान वह किसी और की पत्नी बन चुकी थी, बल्कि पता होगा इस दौरान वो जो है सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन चुकी थी, फिर भी मतलब लहना सिंह का याद उसके दिल में था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके प्रति भी उनको प्रेम था। उसका घर परिवार था, जवान बेटा था, और जैसा कि कहानी से स्पष्ट होता है कि वह अपने घर परिवार से सुखी और प्रसन्न थे। और उसका एक जवान बेटा भी था, जवान बेटा था तभी तो वो फौज में गया था। और उसका परिवार सबसे स्पष्ट होता है जो वह सुखी और प्रसन्न थे, फिर भी मतलब उसको याद रखा था। इसका मतलब कुछ न कुछ बात तो था जरूर, ठीक है। तो बोल रहा है लेकिन 25 साल बाद भी जब लहना सिंह उसके सामने आता है तो वह उसे तत्काल पहचान जाती है। लेकिन 25 साल बाद भी जब लहना सिंह उसके सामने आता है तो वो तुरंत पहचान जाती है, ठीक है। बोल रहा है न केवल पहचान जाती है बल्कि अपने बचपन के संबंधों के बल पर ही उसे विश्वास है कि अगर वह लहना सिंह को कुछ करने को कहेगी तो वह करने से कभी इनकार नहीं करेगा। और बचपन के ही संबंध से उसे विश्वास था जो अगर हम लहना सिंह को कुछ करने के लिए बोलेंगे तो वो कभी नहीं कर सकेगा, ठीक है। बोला निश्चय ही यह विश्वास उसके अंदर लहना सिंह के व्यक्तित्व से नहीं पैदा हुआ था, बल्कि यहाँ स्वयं उसके मन में लहना सिंह के प्रति जो भावना थी उससे पैदा हुआ था। मतलब यह जो उसके मन में विश्वास था वो उसके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि लहना सिंह के प्रति जो भावना थी उसके मन में, उससे उसका विश्वास बढ़ा था, जो वास्तव में लहना सिंह को जो हम कहेंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लहना सिंह के प्रति उसके अंतर मन में बसी लगाव की भावना का इस तरह 25 साल बाद भी जिंदा रहना सूबेदारनी के व्यक्तित्व को नया निखार देता है। और इस प्रकार से शादी होने के बाद भी समझिए 25 साल तक उसका मतलब ख्याल अपने दिल में रहता है। इसके लिए मतलब वो क्या है, तो सूबेदारनी के व्यक्तित्व को एक प्रकार से नया मतलब निखार देता है, ठीक है। बोला इस अर्थ में वह परंपरागत भारतीय नारी से भिन्न नज़र आती है। इस प्रकार से वह मतलब परंपरागत जो मतलब भारतीय नारी है उससे वो कुछ अलग नज़र आती है, ठीक है। चलिए उसके बाद बोल रहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि सूबेदारनी अपने घर परिवार के दायित्व से विमुख है। और इसका अर्थ मतलब वो अगर लहना सिंह को याद रखी है तो इसका मतलब ये नहीं होता है जो सूबेदारनी अपने घर परिवार के दायित्व से विमुख है, बल्कि इसके विपरीत ठीक लहना सिंह उसे 25 साल बाद हुई मुलाकात उसके अपने घर परिवार के प्रति गहरे दायित्व बोध को भी व्यक्त करती है। और इससे जो मतलब 25 साल बाद जो मुलाकात हुआ था उससे मतलब वो गहरा अपने व्यक्तित्व या परिवार के गहरे दायित्व का भी बोध का व्यक्त कराता है एक प्रकार से, ठीक है। बोल रहा है वह लहना सिंह से प्रार्थना करता है कि जिस तरह बचपन में उसने टांगे के नीचे बचाया था उसी तरह अब उसके पति और पुत्र के प्राणों की भी रक्षा करे। और उसने लहना सिंह को बताता है जो जिस तरह से आपने मुझे बचाया था टांगा के नीचे आने से, उसी प्रकार से आप मेरे पति और पुत्र की भी रक्षा करेंगे। इस तरह उसमें अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना भी है। मतलब वो लहना सिंह को बोल रहा है क्या, जो मेरे पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से वो क्या है, तो उसको मतलब अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भी भावना है, ठीक है ना। अभी वाला मैटर नहीं हो जो मतलब 15 टुकड़ा करके ड्राम में भर दीजिए और ऊपर से 2 बोरी सीमेंट लाके बंद कर दीजिए, तो ये मतलब नहीं है। समझिए इस प्रकार से उसकी कर्तव्य की प्रेम और कर्तव्य दोनों का भावना है जो मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, ठीक है। बोल रहा है हम कह सकते हैं कि सूबेदारनी के लिए जितना सत्य अपने पति और पुत्र के प्रति प्यार और कर्तव्य है उतना ही सत्य उसके लिए वे स्मृतियाँ भी है। मतलब जितना सत्य और मतलब एक प्रकार से प्यारा उसका पति और पुत्र है उतना ही सत्य और उसकी क्या है, तो वो बचपन की स्मृति मतलब यादाश्त, ठीक है, जो लहना सिंह के प्रति उसके लगाव को व्यक्त करती है। जो क्या है,
तो लहना सिंह के प्रति जो उसका लगाव है वो उसको व्यक्त करता है। उसके चरित्र के दो पहलू है और इनसे ही उसका चरित्र महत्वपूर्ण है, और इसलिए उसके चरित्र के हम बोल सकते हैं दो पहलू है। एक तरफ तो मान लीजिए